ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीना वलिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अल मुखातबे बिताहा व यासीन सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आल मुहम्मदिन तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़ातिलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। बरा इसाल सवाब इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है, लिहाजा मुनासबत के साथ आपके सामने अर्ज़ करने के लिए कुरान मजीद की नहायत मशहूर व मारूफ आयत पढ़ी है, जिसमें तज़किरा आज़माइश का है, इम्तिहान का है कि अल्लाह ने इम्तिहान लिया आज़माइश की कि दुनिया क्या है, इम्तिहान गाह है। और जब इम्तिहान गाह है, जाहिर सी बात है सुकून कैसे, राहत कैसे। एक मिसाल आपके सामने देता चलूँ आयत का तर्जुमा करने के पहले। ये दुनिया है, दारू तकलीफ़ है, तकलीफ़ का घर है, तो यहाँ बड़ा तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, आराम नहीं, राहत नहीं, सुकून नहीं। मिसाल के तौर पर कोई एक इंसान चौराहे पर कुछ परेशान होकर ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, लाइट है, तो हर देखने वाला कहेगा कि क्या बात है, कौन सी चीज़ खो गई है, कहाँ खोई है, ताकि हम भी तलाश करने में तुम्हारा साथ दे दें। एक हमदर्दी पैदा हो गई इंसान होने की वजह से, इंसानियत का तकाज़ा हुआ कि उसका हम साथ दे दें। अब जो उसने जवाब दिया कि वो मेरी चीज़ तो घर में खोई है, तो हमने अपने को बचाना शुरू किया कि इसके पास अक्ल ही नहीं है। और दूर होके ने कहा कि जब तुम्हारी चीज़ घर में गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो जवाब दिया कि घर में अंधेरा है और यहाँ पर उजाला है चौराहे पर, तो मैं क्या फैसला करूँगा? हर एक कहेगा इसके पास अक्ल नहीं है, इसमें दीवाना है ये। ने कहा कि चीज़ यहाँ गिरी नहीं है, तुम यहाँ ढूंढ रहे हो, कब बात है वहाँ अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। अब आप देखिए, इरशाद हुआ हमने राहत रखी है जन्नत में, लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज़माइश इम्तिहान है, कोई नबी ऐसा नहीं जिसका इम्तिहान न लिया गया हो, आज़माइश न हुई हो, बल्कि जितना बुलंद मर्तबा था उतने बड़ा इम्तिहान भी हुआ है। बहुत इम्तिहानात मैं सामने अर्ज़ कर रहा हूँ तलक़ीन सब्र के लिए। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम
कैसा कैसा इम्तिहान हुआ कि एक ही वक्त में कैसी कैसी मुसीबत, लेकिन जब ये मुसीबत आपने बर्दाश्त कर ली, सब्र कर लिया, तो आज भी कुरान कसीदा पढ़ रहा है, इन्ना वजदना साबिरा, हमने साबिर पाया। तो जब इम्तिहान हुआ, आजमाइश हुई, जब भी तो आपको लक़ब भी मिला। आज भी कुरान में है, कल भी कुरान में रहेगा, कसीदा पढ़ा जा रहा है। आजमाइश हुई है, बहुत सख्त आजमाइश हुई, जो बराबर आप सुना भी करते हैं, उलमाए कराम से सुनते हैं, खुद पढ़ा भी करते हैं। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम है, कैसी आजमाइश हुई, कैसा इम्तिहान हुआ। कभी आ गया एक गरोह का, या नबी अल्लाह, हम ऊँट को चरा रहे थे, न जाने कौन सी घास खा लिया कि आपके सारे ऊँट मर गए। तो कोई होता दौड़ के देखने जाता कि सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कोई बचा है कि नहीं बचा है। तो आपने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने दिया था, ले लिया। अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह ने वापस ले लिया। ये सब्र ही सब्र है, मामूली बात नहीं। अभी बात हो रही थी, दूसरा गरोह आ गया, या नबी अल्लाह, सारे भेड़ जो थे पहाड़ के दामन में सैलाब आया, सबके भेड़ तो सैलाब जो है बहा ले गया, कोई बचा नहीं। फिर यही जुमला, अल्लाह ने दिया था, वापस ले लिया। इतनी आजमाइश हो रही है, यहाँ तक के बागात में रहने वाले लोग आए, या नबी अल्लाह, न जाने कैसी हवा चली कि सारा बाग बिल्कुल खुश्क हो गया, सब सूख गए, कोई दरख्त हरा भरा नहीं रहा। फिर वही जुमला, अल्लाह ने नेमत दी थी, अल्लाह ने वापस ले लिया। लेकिन अभी आपको सनद नहीं मिल रही है। जब ये खबर आई कि आपके सारे बेटे इकट्ठा थे, शतगिरी, सब के सब एक साथ मौत के पंजे में गिरफ्तार हो गए। तो जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने नेमत दी थी, अल्लाह ने वापस ले लिया, तो आवाज़ कुदरत आई, इन्ना वजदना हो साबिरन, बेशक हमने साबिर पाया। इन्नहु हुआ सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, इन्ना वजदना साबिरन, नेमल आप बेहतरीन मेरा बंदा ये है। सनद कब मिली? जब आजमाइश हुई, जब इम्तिहान हुआ। आजमाइश, इम्तिहान दर्जात आलिया हासिल करने का दरिया वसीला है। बहरहाल कदम कदम में इम्तिहानात हैं। मैं तज़किरा करना चाहता हूँ आयत की छाँव में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान कैसे कैसे हुआ, कितनी आजमाइश हुई, लेकिन हर इम्तिहान में आप साबित कदम रहे। जितना भी इम्तिहान आपका हुआ, हर इम्तिहान में साबित कदम। तो कहाँ कहाँ पे सामने अर्ज़ करूँ, तो पहला इम्तिहान तो यही था कि 80 बरस का सिन हुआ, औलाद नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। औलाद हुई भी तो में खुदा क्या हुआ? इब्राहिम इसको अपने पास नहीं रख सकते, इसको ले जाओ सफ़ा मरवा के दरमियान, इसको छोड़ दो। देखिए आजमाइश का जिक्र करता हूँ, कदम कदम इम्तिहानात है। आज हमारे कैसे कैसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन ये वाक़यात वो है कि सुनने और पढ़ने के बाद दिल मुतमईन हो जाता है कि जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो दर्जा भी दिया है, बुलंदी भी अता फरमाई है। अब देखें, इतने ज़माने के बाद एक बच्चा पैदा भी हुआ तो तुम्हें खुदा अपने पास रख नहीं सकते, कहाँ ले जाएं? सफ़ा मरवा के दरमियान। बहुत से लोग मेरे सामने हैं कि जो हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, उनका जहन पहुंच जाएगा। लेकिन जो आज आप देख के आए हैं, वो दौर ऐसा नहीं था। पहाड़ी पहाड़ थे, उधर सफ़ा पहाड़, उधर मरवा पहाड़। अब तो ऐसा है कि पाँव फिसलता है चलते हुए। वो ज़माना नहीं था जिसकी बात इम्तिहान लिया गया। और बानी मजलिस के लिए मैं दुआ कर दूँ कि ये आज़िम हज थे और हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको हयात दे, जज्बा हौसला बाकी रखे। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि हज नहीं कर सके, इंशाअल्लाह हज करेंगे। हम सब की दुआ है कि बानी मजलिस को अल्लाह हज की शरफ मुशर्रफ फरमाएगा। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना सख्त इम्तिहान है। ये नहीं कहा परवरदिगार ये मेरा फूल सा बच्चा, मैं इसको वहाँ ले जाके डाल दूँ, ये नहीं कहा। और लेके चले, कहा जरा चलो, हुक्म खुदा है कि वहाँ सभा मरवा दरमियान इस्माइल को पहुँचा दें। अच्छा ठीक है, इब्राहिम वहाँ रहते तो बच्चा सामने है, आंखों की ठंडक सामने है, लेकिन हुक्म खुदा क्या हुआ? आप रुकिए नहीं, वहाँ छोड़कर आप चले आए। और मामूली इम्तिहान नहीं है,
इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा की तामील की और मैंने पढ़ा किताब में कि मस्कीदे में थोड़ा सा पानी, कुछ खाने की चीज़, खजूर रख दिया। वो ज़माना ऐसा था कि दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था, न कोई आबादी थी न कोई चश्मा, तो पानी की फरावानी है। वो ज़माना ऐसा था पानी दूर तक कहीं नहीं था, बल्कि परिंदे भी नहीं आते थे पानी न होने की वजह से। ये माहौल और फूल से बच्चे को वहाँ पर लिटा देना, इधर सफ़ा इधर मरवा, ये दो पहाड़ ऐसे हैं कि तज़किरा कुरान मजीद में है, इन सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जो लोग हज किए उम्रा किए उनका जहन पहुँच जाएगा, उनको अच्छा भी लगेगा। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से ये है, इन दरमियान डाल दिया, चले आए छोड़कर। अब है कौन यहाँ पर? जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल। एक फूल सा बच्चा है, माँ की गोद में है। लेकिन अब इम्तिहान आप देखें, इम्तिहान पर इम्तिहान। माँ का दूध खुश्क हो गया, मस्कीदे का पानी खत्म हो गया। इस्माइल को पथरीली जमीन पर नहीं, तो पत्थर ही पत्थर है, पहाड़ी पहाड़ है, पथरीली जमीन पर लिटा दिया। एक माँ है, माँ तलाश कर रही पानी कि पानी मिल जाए ताकि मेरा बच्चा बच जाए। तलाश कर रही हैं, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं। जो आज लोग सही करते हैं शायद इसी की तासीब होता है, सफा मरवा के दरमियान सही करना। बहरहाल इधर दौड़ लगा रही है। सुनिए आप इम्तिहान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्कीदे में पानी लेके चले, कुछ खाने की चीज लेके चले कि न जाने पानी खत्म हो गया या पानी बाकी है, हाजरा किस हाल में होगी, मेरा बच्चा किस हाल में होगा। लेके चले, इम्तिहान देखिए, आजमाइश। अभी लेके आ रहे थे जज्बे हौसले के साथ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। अभी पहुंचे नहीं थे करीब, कानों में आवाज आई, कौन अल्लाह का बंदा ऐसा है जो प्यासे को पानी पिला दे। तो पानी लेके उधर जा रहे हैं, इधर आवाज कान से टकरा रही है, कौन अल्लाह का बंदा है कि जो एक प्यासे को पानी पिला दे। हम अपना जायजा लें तो क्या कोई कहा करे हमारा बच्चा बियाबान में जंगल में है, अब बच्चे को बचाएंगे। लेकिन इब्राहिम का बढ़ता कदम रुक गया। कौन प्यासा पुकार रहा है, कैसी आवाज आ रही। आवाज का सहारा लिया, आगे बढ़े, देखा एक प्यासा जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ और बार बार ये कहता है, कौन अल्लाह का बंदा ऐसा है जो एक प्यासे को पानी पिला दे। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ने भेज दिया कि जाओ पुकार के देखो मेरा इब्राहिम करता क्या। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले पर इम्तिहान लिया जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस प्यासे के पास बैठे, इधर हाजरा दौड़ लगा रही है, उधर जा रही है, देखा रेत चमक रही है, इधर आ गई कि पानी है, पानी के बजाय रेत देखा, उधर जा रही है, बराबर दौड़ लगा रही। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बचपन एड़ियां पथरी जमीन पर रगड़ रहे हैं, बेकरार है, बेचैन है, प्यास की शिद्दत है। और इधर इब्राहिम बैठे, मस्कीदे का दहन खोला और पानी पिलाना शुरू किया। हुआ क्या, इधर इब्राहिम उस प्यासे को पानी पिला रहे थे, उधर अल्लाह ने इस्माइल की एड़ के रगड़ते चश्मा पैदा किया। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर इम्तिहान में कितना कामयाब हुए। अगर पानी ना पिलाते तो आज तबरुक बना हुआ है कहाँ मिलता। कहा जब कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ने कहा तो मैं इंतजाम करता हूँ, उसी का नाम है बेरे इस्माइल चाहे ज़मज़म। बहरहाल इब्राहिम का इम्तिहान, कदम कदम इम्तिहान। एक मैं हज़रात के सामने फारसी में एक शेर सुना दूँ, उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग मुदर्रिसीन हैं। दोस्ती चूँ ज़र बला चूँ आतशस, ज़र खालिस दर दिले आतश खुश। दोस्ती चूँ ज़र, दोस्ती की मिसाल एक सोने की मिसाल है। बला मुसीबत ये आग की जैसी है, लेकिन जो खरा सोना होता है आग पर जाके वो निखर जाता है। तो ये देखिए खुल्लत का सोना
परखा जा रहा है। कौन सा मौका है? इब्राहिम इम्तिहानात, बहुत इम्तिहानात हैं, अर्ज़ करूँगा जहाँ तक मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। इब्राहिम इम्तिहान एक वो इम्तिहान है जो बराबर आप सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, आप कहेंगे भी बार बार सुनी बात सुना रहे हैं, लेकिन एक अंदाज में सुनाना चाहता हूँ कि आप कहेंगे सुना था मगर ऐसे नहीं। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अगर खरा सोना है तो आग में पहुंचकर और निखार पैदा हो जाती है, चमक जाता है। क्यों? अगर खरा सोना है और 2-3 चूसर भला चुआ तशद ज़र खालिस दर दिल आता खुश, इम्तिहान लिया जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो आग से भी आजमाया गया, जमाना पहचान ले या खुल्लत का सोना खरा है कि नहीं। लकड़ियाँ जमा की जाती रहीं, एक मुद्दत तक बरस लकड़ी जमा की गई, आतिशकदा तैयार हुआ और इतनी आँच आई कि आप सब जानते हैं कि नमरूद और नमरूदियों की हिम्मत नहीं हुई कि इब्राहिम का हाथ पकड़ आतिशकदे में डाल दें। अब वो छुप के गुमराह करने वाला आ गया, उसने रास्ता बता दिया मंजिले के जरिए। सलवात मोहम्मद वाले फजा में फेंक दिया। अब उधर खलील खुदा रहे, इधर आतिशकदा। परिंदे भी तफसीरों मैंने पढ़ा कि कतरा के जाते थे, इतनी आँच थी, इतनी आँच। और इधर इब्राहिम आ रहे हैं, आतिशकदा सामने है, खुल्लत का सोना परखा जा रहा है। आग में जाएगा, निखार पैदा हो जाएगी। चले आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। कायनात में तलातुम बपा हो गया, फरिश्तों में तलातुम है। हद ये है, मैंने पढ़ा कि शहद की मक्खियों ने भी चमन छोड़ दिया। और लिखा अल्लामा दिमरी ने हैतुल हैवान में कि चमन छोड़ दिया। अल्लाह का बंदा आ रहा है, आतिशकदा सामने है, चलो हम चल के आतिशकदा बुझा दें उनके आने के पहले। क्या किया शहद की मक्खियों ने? अपने छोटे छोटे दहनों में कतरे आब लिया, चले एक साथ ये पानी कतरा डाल देंगे, आतिशकदा बुझ जाए ताकि अल्लाह का नुमाइंदा बच जाए। ये छोटी छोटी मक्खियाँ शहद की, छोटे छोटे दहन, छोटे दहनों में छोटा कतरे आब, क्या बिसात है इनकी। लेकिन अल्लाह जसामत नहीं देखता, अल्लाह इंसान की नीयत देखता है। नीयत क्या है? एक नबी की नुसरत करने मजमा चला है, ये करीब भी नहीं जा सके। अल्लाह ने कहा खाली दामन तो नहीं वापस जाने दूंगा, कुछ दे दूंगा। उसी कतरे आपको अल्लाह ने शहद से तब्दील कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तलातुम बपा है, फरिश्तों तलातुम बपा। अच्छा एक मतलब कसी और कर दूं कि खुलूस में ताकत है और इंशाल्लाह कारमत बात होगी। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से फर्श ज़मीन पर आ गए तो रोते हुए आए थे ना। आने का 3 ही तरीका हो सकता है, या रोते हुए आए, या हंसते हुए आए, या खामोश आए। तो आदम कैसे आए? रोते हुए आए। अब कोई ये ना कहे अरे पहला दिन है कायनात में आने का, रोने से शुरू कर रहे हैं। कहने जो आदमी है वो मुहर्रम की पहली तारीख रोने से शुरू कर रहे हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन जो आदमी है वही रो रहे थे। तो लिखा है अल्लामा दिमरी हैतुल हैवान में कि जनाब आदम रो रहे थे, उनके रोने का आलम ऐसा था कि आंसू की नहर जारी हो गई। इतना रोए, इतना रोए। देखा हुआ कहीं है, आदम कहीं है, पूरी तारीख है, देर हो जाएगी, मैं समेट कर करना चाहता हूँ। रो रहे जनाब आदम अलैहिस्सलाम। तो जंगल के हिरनों ने देखा कि ये एक अल्लाह का बंदा कोई रो रहा है, तन्हाई है। अज़ीज़ान मोहतरम, आदम रो क्यों रहे? क्या बात है, क्या वजह है? का आदम जो है फिराके जन्नत में रो रहे थे, जन्नत छूट गई, फिराके जन्नत में आदम रो रहे थे, हम भी रो रहे हैं। फर्क क्या दोनों में? वो फिराके जन्नत में रोए हैं, फिराके सरदारे जन्नत में रो रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदम रो रहे थे।
जंगल के हिरणों ने देखा एक अल्लाह का बंदा है, गिरिया कर रहा है, रो रहा है, ज़ारो कतार आंसू की नहर जारी है। वो सारा मजमा चल पड़ा कि चलो चल के हम इनका रोने में साथ दे दें। मकसद क्या है, इनकी तन्हाई दूर हो जाए, हम इनका साथ रोने में दे दें। वो मजमा चला और आदम अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया, रोना शुरू किया। आदम को सुकून मिला, इसलिए कि ये मजमा भी रो रहा है, हम भी रो रहे हैं। और जब ये मजमा रोता हुआ जाने को आमादा हुआ तो आवाज़े कुदरत आई, अय आदम तुम्हारा साथ दिया रोने में तो खाली दामन पलटाओगे, कुछ तबरुक दे दो, कुछ तोहफा दे दो, खाली दामन न जाने पाए। है कि आदम के पास तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उनकी पुश्तों फिराना शुरू कर दिया। तोहफा मिल गया। कौन सा तोहफा? मुश्क जैसा तोहफा। इस सारा मजमा वापस आया एक खुशबूदार तोहफा लेकर। अब जो हैरान नहीं आए थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे बदन में खुशबू कहाँ से आ गई? अभी तो कुछ न था, हम जैसे वैसे तुम भी थे, तुम्हारा बदन महक रहा है, बात क्या है? देखो अल्लाह का बंदा रो रहा था, हमने जाके उसका रोने में साथ दिया है, हमको मुझ जैसा तोहफा मिला है। ये सारा मजमा चल पड़ा, मजमा चल पड़ा। जब ये सुन के आए हैं मजमा के रोए हैं तब मिला है, लिहाजा रोने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कुछ कमी ना होने पाए, कि अब हमको मिल ही जाना है। वो सारा मजमा रोते रोते थक गया, वापस जाने लगा। आदम अलैहिस्सलाम खामोश हैं, सारा मजमा हैरन का बकुदरत खुदा गोया हुआ। आपने उनको तोहफा दे दिया, हम भी तो रोए, हमें क्यों नहीं दिया? तो सुनो, वो खुलूस में आए थे, तुम लालच में आए हो। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आजमाइश हो रही है, उधर बढ़ते चले आ रहे हैं, आतश कदा का सामना है। हद ये हुई कि फरिश्ते भी आ गए, या नबी अल्लाह इजाजत दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। कहा हट जाओ, इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहा हूँ, ये मामूली बात नहीं है। यहाँ तक कि जिब्रील भी आए, उन्होंने क्या कहा? अल्लाह का हाजा, कोई हाजत है? सैयदुल मलाइका कह रहे हैं, फरिश्तों के सरदार नहीं, फरिश्तों में का कोई छोटे फरिश्ता हमसे पूछे कुछ चाहिए तो हाजत गिनाते गिनाते थक जाएंगे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। और यहाँ सैयदुल मलाइका कहने, या नबी अल्लाह, अल्लाह का हाजा, कोई हाजत है? का हाजत है मगर आपसे नहीं, लो अल्लाह से लगी। इब्राहिम बढ़ते आ रहे हैं और बस जबान पर जुमला आया, तो मैंने खुद पढ़ा है, जामुल अखबार में आप देख लीजिएगा, और बड़ी बड़ी किताबों के तरह जामुल अखबार आसानी से मिल जाए किताब, ये उसमें लिखा हुआ। इब्राहिम जब करीब बढ़े तो आवाज़ दी, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नज्जनी मिनन नार। परवरदिगार मुसले आजम उनके अहले बैत का वास्ता दे के सवाल करता हूँ तो मुझे नार से नजात दे दे। बस ये कहना था, आगे बढ़ते रहे। अब धुआं धुआं न रहा, बादल बना और आगे बढ़े। अब ये चिंगारियां नहीं रह गई, कलियां बन के चुटकने लगी और आगे बढ़े तो आवाज़ कुदरत आई। देखिए अब इम्तिहान हो रहा था, जब देखा मेरा बंदा मुझसे लौ लगाए रहा तो अल्लाह ने कहा, आए थे कुरान की, वह स्कुलना या नारो कूनी बर्दन। जब हमने कहा, अल्लाह कहे, जब हमने कहा अय नार तू ठंडी हो जा, अय नार तू ठंडी हो जा। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह नहीं कहता कि आग बुझ जाए, आग खत्म हो जाए, नहीं, बल्कि आवाज कुदरत आई है कि तू ठंडी हो जा। मतलब क्या है? आग आग रहे, मिजाज बदल जाए। ऐसा मिजाज बदला कि इब्राहिम के बदन कांपने लगे ठंडक की वजह से। तब अल्लाह ने कहा, सलामन अला इब्राहिम। इमाम राज़ी लिखते हैं, अगर अल्लाह ये ना कहता इब्राहिम बच नहीं सकते थे, इतनी ठंडक पैदा हो गई। तो गरज के अल्लाह ने कहा, वह स्कुलना या नारो कौनी बर्दन, अय नार। जमाने वाले सबक हासिल करें, अल्लाह नार के पहले या लगा रहा है
कोई एतराज नहीं। अगर नूर के पहले हम या लगाएं तो कौन सी बात है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। अच्छा, एक दरा इल्मी गुफ्तगू करूँ आपके सामने। ये नार ठंडी हो जाए, आग जो है उसका मिजाज बदल गया। नमरूद और नमरूद वाले जाते जल जाते, लेकिन इब्राहिम के लिए ठंडक थी। आज लोग कहते हैं जब क़यामत का दिन होगा, आफ्ताब सुबह नहदे पर आएगा, जहाँ मुशरिकीन जलेंगे मोमिन भी जलेंगे। ने कहा नहीं, वाक़यात शाहिद हैं, चीज़ एक होती है, मिजाज अलग अलग होता है। जिस तरह आतश कदे नमरूदी में इब्राहिम के बातें बुग़्ज़त थी, नमरूदियों के लिए हरारत थी, उसी तरह आफ्ताब क़यामत में अहले ईमान के बातें बुग़्ज़त होगी, दुश्मनों के लिए हरारत होगी। हरारत किसके लिए होगी? जिसके दिल में हरारत होगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या नार, रात को ठंडी हो जाए, ठंडी हो गई, मिजाज बदल गया। अच्छा, नार और नूर दोनों में फर्क क्या है? आप निकालिए कुछ अदद अबजद हव्वत से तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मसला हल हो जाएगा। नार, नून के होते 50, अलिफ के होते 1, 50 1 51, रे के 200, 251, नार 251, 251 यानी नार। बात एक हुई ना, नार 251, 251 यानी नार। नूर के निकालिए नून के 50, वाव के 6 56, रे के 200 256, नूर 256, 256 यानी नूर। कितने का फर्क है इसमें? 5 का। चाहिए 256 वाला 5 निकाल के इसमें डाल दीजिए, ये हो जाएगा 256, वो रह जाएगा 251। मतलब क्या हुआ कि नूर का दारो मदार यानी 5 के ऊपर है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। इब्राहिम की आजमाइश कदम कदम इम्तिहान दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कभी भी सबात कदम के खिलाफ न रहा। इब्राहिम बराबर इम्तिहान देते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इतना इम्तिहान हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ने खुद ऐलान किया, वज़िब्तला इब्राहिम रब्बु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। याद करो जब इब्राहिम के परवरदिगार ने इब्राहिम को आजमाया कलिमात के जरिए, और इब्राहिम मैदान इम्तिहान में साबित कदम पाए तो आवाज़ कुदरत आई, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। जब इमामत का ओहदा दिया जाने लगा तो बहुत अंदाज से कहा, परवरदिगार मेरे ज़ुर्रियत से का जो जालिम है वो ओहदा नहीं पा सकते। जो जालिम है, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जो जालिम है ओहदा नहीं पा सकते। पहली मंजिल में मौलाए कायनात ने पहचानवा दिया, सब्र के साथ खड़े हो गए। जालिम रस्सी बांध रहा है, मौला के गले में रस्सी बांधी जा रही है, मौला गले में रस्सी बंधवा रहे हैं, बता रहे हैं देखो जालिम कौन है, मजलूम कौन है। जालिम इमाम नहीं होगा, मजलूम इमाम होगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इम्तिहान में इम्तिहान, बड़े इम्तिहानात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं। एक इम्तिहान जो आप सभी हजरात को याद है, वही पढ़ के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलते चलते जब आलम शबाब में आ गए तो इम्तिहान हुआ। बचपन से इम्तिहान शुरू है, बहुत इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं, कदम कदम इम्तिहान है, लेकिन हर इम्तिहान में कामयाब रहे। अब एक ऐसा इम्तिहान हो रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहाँ पर इंसान बेसब्र हो जाएगा, लेकिन आप देखें इब्राहिम उस इम्तिहान में भी कैसा कामयाब है। ख्वाब पर ख्वाब देखा, तफसील में नहीं जाऊँगा। आखिर में ये तय हुआ कि जब बार बार देख रहा हूँ तो इस्माइल को बुला के कह दिया कि मेरे बेटे मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूँ, तुम्हारे इसके बारे में राय क्या है। तो क्या जवाब दिया, या अबती फल मातूमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया। ये ख्वाब बयान कर रहे हैं कि हुक्म दिया गया है, आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझको साबरीन में से पाएंगे। सताजिदुन इंशाअल्लाह मिनस साबरीन, साबरीन में से पाएंगे। इम्तिहान देने जा रहे हैं,
इम्तिहान देने चले तो इतना बड़ा इम्तिहान हो रहा था, दर्जा बहुत बड़ा मिलने वाला था, ज़्यादा छुप के गुमराह करने वाला परेशान हो गया। अगर ये इम्तिहान दे दिया, इसमें कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा दर्जा मिल जाएगा। कभी वो नहीं चाहता कि मर्द मोमिन कामयाब हो जाए और लोग जन्नत में चले जाएं। जन्नत से निकाला गया है ना, तो ये चाहता कोई न जाने पाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले पर है। लेकिन मुझे बात याद आई, लिखा है फारसी में, मैंने खुद पढ़ा, बच्चों को पढ़ा रहा था। उसमें लिखा ये है कि एक मजमा पूरा इकट्ठा था, तो एक वो कूजा पुष्ट समझते हैं ना, यानी जिसकी पेट ऊंची होती है, कूजा पुष्ट कुबड़ा, तो बैठा था। तो सबने कहा कि देख, आज हम लोगों ने तय किया है कि अल्लाह की बारगाह में सब खुलूस से दुआ करेंगे। तुम ये बताओ कि तुम्हारी जैसी पीठ है वैसे सबकी हो जाए, या जैसे सबकी बराबर वैसे तुम्हारी हो जाए। उसने बेसाख्ता कहा, नहीं, जैसे मेरी है वैसे सबकी हो जाए। अरे सब दुआ करेंगे तुम्हारी पीठ ठीक हो जाएगी, क्या कह रहे हो? तो हम करेंगे। कहा नहीं, जैसी हमारी है वैसी सबकी हो जाए। का वजह क्या है? का वजह ये है कि ताकि जैसे मुझे सब देखते रहे, मैं भी उसको ऐसे देखूं। ये कूदा पुश्ती पाई जाती इब्लीस में, जैसे मैं निकाला गया सब निकाल दिया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर इम्तिहान देना। तो वहाँ भी कोशिश किया, बेहद कोशिश की है, और आप बराबर सुना भी करते हैं, दोहराऊंगा नहीं। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना की ज़मीन पर आए और इस्माइल को लेटा दिया, गले पर छुरी भी रख दी। इम्तिहान में कामयाब। सबूत क्या है कि अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और इतनी आहिस्तगी से इस्माइल गला निकाल लिया बाहर, इसका गला पेश कर दिया। आंखों पट्टी बांध ली थी, अब जो पट्टी खोली तो देखा इस्माइल बचे, दुम्बा ज़बा किया पड़ा है। कितना कामयाब। अल्लाह यहाँ तक इम्तिहान लेता रहा और सारी बात को छोड़ के यहाँ तक लाया। यहाँ तक आए इब्राहिम, और जब गले में छुरी भी रख दी, देखा मेरा नबी था कर गुजरेगा, अब उसने इंतजाम कर दिया, दुम्बा भेज दिया, इस्माइल बच गए। लेकिन जब इस्माइल को आपने जिंदा देखा, अज़ीज़ान गिरामी, खुशी नहीं मनाई है, बल्कि उस मौके पर तफसीर का जुमला ये है, रोते हुए आवाज़ दी, परवरदिगार क्या तूने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? लेकिन एक जवान बेटा बच गया, खुशी मनाते, बड़ा अच्छा वो दुम्बा ज़बा हो गया, मेरा बेटा बच गया। लेकिन आवाज़ दी, परवरदिगार क्या तूने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? आवाज़ कुदरत आई, कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। वो फ़दायना हो बिज़िबिन अज़ीम, और मैंने ज़िब्ह अज़ीम को फिदा कर दिया है। जब ये सुना का परवरदिगार ज़िब्ह अज़ीम कौन? उस मौके पर इब्राहिम की आंखों से पर्दे हटाए गए। तो ऊपर देखो, निगाह करो, क्या देख रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान यह है कि मैंने देखा कि लाखों की भीड़ में एक बेकस, तन्हा, मजबूर वो आवाज़ देता, हल मिन्ना अंसुरुना, है कोई हमारा मददगार जो आके हमारी मदद करे। ये समा देखा, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, तलवार से हमले पर हमले हो रहे हैं। इब्राहिम ने जब ये देखा, परवरदिगार ये कौन बेकस है, कौन इतना बेसहारा है? आवाज़ आई, इब्राहिम आप ही की नस्ल में पैदा होगा हुसैन, जो करबला के मैदान में रोला रोला के मारा जाएगा। अज़ादारो ये सुनना था, इब्राहिम ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया, ज़ारो कतार रोना शुरू किया। जिब्रील अमीन आए, सुने आप हुसैन पर रोने का मर्तबा क्या है। जिब्रील आए, कहा या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, जितना अज्र, जितना सवाब आपको इस्माइल के ज़बाह करने में मिलता, उससे कहीं ज्यादा सवाब हुसैन पर रोने में दिया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान बहुत सख्त इम्तिहान था। आज मर्द मोमिन आजमाया जाता है, जितना तकवा बढ़ता जाए आजमाइश बढ़ती चली जाएगी। इब्राहिम ने उस मौके पर आंसू बहाया। देखिए वाक़या अभी हुआ नहीं था, होने वाला है।
होने वाला है। इब्राहिम रो रहे हैं, बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। इब्राहिम दारो कतार रो रहे हैं। आज तो हमारे निगाह के सामने सारा वाक़या है। हमारे आका हुसैन ने मदीना छोड़ा, करबला में आ गए, कुर्बानी पर कुर्बानी पेश कर रहे हैं, इम्तिहान देते जा रहे हैं। जिब्रील भी अगर आ गए तो कहा हट जाओ, इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहा हूँ। अगर जाफर भी लश्कर लेके आ गए, कहा हट जाओ, हुसैन इम्तिहान दे रहा है। और हुसैन पर जितना मुसीबत बढ़ती जा रही थी, चेहरा निखरता चला जा रहा था। हमारे आपके आका हुसैन करबला में इम्तिहान देते रहे। कभी अली अकबर जा रहे हैं, कभी बड़ा भाई अब्बास जा रहा है, कभी औनो मोहम्मद जा रहे हैं, कभी भतीजा कासिम जा रहा है। हद ये है कि नन्हे मुजाहिद को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अज़ादारों कोई नहीं था और खैमे में आए हैं, बीवी में रुखसत हुए। इंशाअल्लाह हक़ मातम अदा कर लेंगे, मरहूम की रूह बिशाद हो जाएगी, साले सवाब होगा। हुसैन खैमे में आए हैं और यहाँ पर आवाज़ दी है, मेरी बहन ज़ैनब, मैंने अली असगर भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ये मेरी बहन ज़ैनब, अब मैं भी अपना सर कुर्बान करने जा रहा हूँ। हुसैन आए, ज़ादारो सुने, इंशाअल्लाह के मातम अदा करके उठेंगे। हुसैन आए, आके पैगाम पहुँचाया है, ऐसे आलम में आपने तबलीग फरमाई है, खुतबा दिया है, आवाज़ दी है। तुम पहचानते नहीं मैं कौन हूँ, इमामा किसका मेरे सर के ऊपर है, इर्दा किसकी मेरे बदन के ऊपर है, सब जानते पहचानते हैं। लेकिन आवाज़ दी जाती है, हम आपको कत्ल करके रहेंगे। और हुसैन अभी गुफ्तगू कर रहे थे, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो गई, चारों तरफ से तीरों की बारिश। मैंने पढ़ा किताब के अंदर कि आका हुसैन ने 3 तीर निकाल के फेंका है। एक तीर जो आपके तालू में गड़ गया था, निकाल के फेंका। एक तीर पेशानी पर गड़ गया था, निकाल के फेंका। एक तीर सीने पे पड़ा था, जो सीने के बाहर नहीं आ सका तो पुष्ट की तरफ से निकाल के फेंका। बकिया सारा बदन आका हुसैन का तीरों में छुपा हुआ। हम कहेंगे आका, ए मेरे मौला, अपने बदन से तीर क्यों नहीं निकाल के फेंक दिया, सारे तीर निकाल देते। जवाब मिला, मेरे चाहने वालों, इतना मौका कहाँ मिलता था, इतनी मोहलत कहाँ मिलती थी। तीर पर तीर चले आ रहे थे, तीर पर तीर चले आ रहे थे, इतनी मोहलत नहीं मिलती थी बदन से तीर निकाल सकूं। कितने तीर पड़ गए अज़ादारों। हमारा का चौथा इमाम बता रहा है, जब हुसैन खैमे में आए, बीमार बेटे के सिराने बैठे, गशी का आलम है, लेकिन जब गश से फाका हुआ, बाबा की तरफ देखा तो जुमला क्या फरमाया कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरे सिराने कोई सफेद तायर बैठा हो। कितनी कसरत से तीर लगे थे कि इमाम मिसाल दे रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे मेरे सिराने सफेद तायर बैठा हो। इस आलम में जब बाबा को देखा, बेकरार होके कहा, ऐना आखी अली अकबर, मेरे बाबा, मेरे भैया अली अकबर कहाँ है? क्यों सवाल किया? इतने तीर आपके बदन पर, क्या मेरा भाई अकबर साथ नहीं दिया, आपकी मदद नहीं की? जवाब मिला, मेरे लाल कद को तेला अली अकबर शहीद कर दिए गए। एक एक नासिर व मददगार का नाम ले लेके पूछते रहे। अज़ादारों, आखिर में जो जुमला है, आखिरी रवायत का जुमला, जब सबको पूछा हबीब कहाँ, कद को तेला, सुहैर कहाँ, कद को तेला, एक एक का नाम लेके जवाब मिलता रहा, कद को तेला। आखिर में पूछा, आयना आयना अम्मेल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ है? तो अज़ादारों, हुसैन ने ये नहीं कहा कद को तेला, बल्कि बहन की तरफ देखा, बहन ने हुसैन की तरफ देखा। बहन देखती, देखो मेरा भैया आप क्या जवाब देता है। हुसैन देख रहे, ज़ैनब का चेहरा है, बहन बताओ, मेरा लाल पूछ रहा है मेरे चचा अब्बास का क्या जवाब दूं। हुसैन ने ये नहीं कहा कद को तेला, बल्कि आवाज़ दिए, मेरे लाल, मर्दों में तुम्हारे मेरे सिवा कोई बाकी नहीं रहा, अजरकुमुल्लाह। हुसैन आवाज़ देते हैं, बहन ज़ैनब करीब आ जाओ। ज़ैनब करीब आई और अपने हाथ में ज़ैनब का हाथ लिया, चौथे इमाम का हाथ लिया, चौथे इमाम का हाथ ज़ैनब के हाथ में दिया। उम्मे कुलसुम करीब आ जाओ। उम्मे कुलसुम करीब आई, उम्मे कुलसुम का हाथ ज़ैनब के हाथ में, सकीना का हाथ ज़ैनब के हाथ में, मोहम्मद बाकिर का हाथ ज़ैनब के हाथ में, एक एक बीबी का हाथ ज़ैनब के हाथ में। बहन हैरत से देख रही, मेरा भैया क्या कर रहा है, वक्त का इमाम है। सवाल कर लिया, मेरे भाई आप ये क्या कर रहे हैं?
कहे बहन ज़ैनब सारा घर तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, सारा घर तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बहन ने पूछा है मेरे भैया आपने सबको मेरे हवाले कर दिया, मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? जवाब मिला है बहन ज़ैनब सारा घर तुम्हारे हवाले, तुमको खुदा के हवाले कर रहा हूँ। हुसैन खैमे से निकले, किस तरह निकले? जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो, भरा हुआ खानदान है, जनाजा निकलता है, कितना आवाज़ गिरिया बुलंद होती है। तो मिसाल दी गई ऐसे हुसैन निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो। हुसैन आगे बढ़े। अज़ादारो मैंने खुद किताब में पढ़ा, जब आका हुसैन बढ़ रहे थे तो बराबर कहते जा रहे थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मैंने किताब में पढ़ा कि आका हुसैन ये जुमला क्यों कह रहे थे, तकबीर की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे थे, तो वजह बताई कि हुसैन चाहते थे जब तक मेरी आवाज़ मेरी बहन ज़ैनब सुनती रहेगी उसे इत्मीनान रहेगा, मेरा भैया जिंदा है, मेरा भैया जिंदा है। कहते रहे अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। अज़ादारों किस माहौल में आका हुसैन आ गए कि अब आवाज़ तकबीर ज़ैनब के कान से नहीं टकराई, बस शहजादी ज़ैनब बेकरार होकर आगे बढ़ी हैं। कहाँ तक आई? या आज बतौर यादगार तल्ले ज़रनिया बना हुआ बुलंदी पर खड़े हुए, निगाह ढूंढ रहे मेरा भैया कहाँ, मेरा माजाया हुसैन कहाँ। निगाहों ने क्या देखा? हुसैन का सूखा गला, जालिम का खंजर। ज़ैनब तड़प गई, ए जालिम मेरे भैया को ज़बह न कर, ए जालिम मेरे भैया को ज़बह न कर। हुसैन के कानों से आवाज़ टकराई, आंखों से इशारा किया, ए ज़ैनब पलट जाओ, पलट जाओ, आसारे क़यामत नमूदार होने वाले हैं, खैमे तक पलट के जाया न जाएगा। ज़ैनब पलटी, अभी खैमे तक नहीं आई थी, ज़मीन करबला ज़लज़ले में आ गई। सुरखुशिया आधी चली, फुरात का पानी नैज़ो उछलने लगा। जिब्रील की आवाज़ आई, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला। अज़ादारों अब जो ज़ैनब ने देखा मक़तल की तरफ, तो क्या देखा? हुसैन का फ़र्क़ बुरीदा नोके नहज़ा पर है। जनाब रबार ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। बारला वारताते मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जुमला हाज़रीन मजलिस के दिली मक़ासिद को पूरा कर। बारला जुमला अहले ईमान के जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारला जुमला अहले ईमान के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। बारला जो अहले ईमान मखरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा। बारला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। बारला हमारी अज़ादारी को, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। बारला जुमला मोमिनीन व मोमिनात की बीमारियों और परेशानियों को दफ़ा फरमा। बारला जुमला मोमिनीन मरहूमीन पे अपनी रहमत नादिल फरमा। बारला जुमला मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बारला जुमला अहले ईमान को शरफ़ हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारला हमारे आखिरी ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा। हम ईमान के आवान व अंसार में शामिल फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास तिलावत फरमा कर फिर नाम समाअत फरमा लें। उसके बाद आप फातिहा पढ़िएगा। अबुल कासिम करबलाई मरहूम, इब्न गुलाम मुस्तफ़ा करबलाई मरहूम, उम्मे हबीबा मरहूमा बिनते निसार अली मरहूम, मोहम्मद मुंशी मूसा करबलाई मरहूम, इब्न कुर्बान अली मरहूम, रबाब बानो मरहूमा बिनते शाद हुसैन मरहूम, और जिसके मज़े चेलुम है शहनाज फातिमा करबलाई मरहूमा बिनते मुंशी मोहम्मद मूसा मरहूम की अरवाह को साथ